दुनिया की खामोशी ने इसराइल की दरिंदगी बढ़ा दी। सेहोनी फौज का गजा पर फजाई हमलों के बाद बड़ा जमीनी हमला। वहशियाना बमबारी से एक ही रोज में 481 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर फजाई हमले में 30 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 7028 हो गई। शोहदा में 2913 बच्चे और 1709 खवातीन शामिल। मगरबी किनारे में शहादतों की तादाद 104 हो गई। इसराइली बमबारी से 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके। गजा में इसराइली बमबारी से हर तरफ तबाही की दास्तानें। गजा में 45% इमारतें तबाह, 14 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। तिब्बी मराकज पर हमलों में 101 हेल्थ वर्कर शहीद। 50 एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। 219 तालीमी मराकज पर बम गिराए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम चलने वाले 29 स्कूल्स भी शामिल। चीन का गजा के लिए $20 लाख की इजाफी इमदाद का ऐलान। हमास का 20 रोज से इस्राएली जारहियत का डट कर मुकाबला। अल-क़साम ब्रिगेड्स के इस्राएली फौज के ठिकानों पर रॉकेट हमले। अशदोद, एशकलोन और तल अबीब को निशाना बनाया। तर्जुमान इस्राएली फौज के मुताबिक हमास के पास 224 यरगमाली मौजूद। मेक्सिको, ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी और थाईलैंड के शहर शामिल। हमास इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 4 यरगमालियों को रिहा कर चुकी। हमास का वफ्द रूस पहुंच गया। वफ्द की सरबराही सीनियर रहनुमा अबू मरजोक कर रहे हैं। गजा में अमन की एक और कोशिश नाकाम। सलामती काउंसिल में पेश रूस की दूसरी करारदाद अमरीकी और बरतानवी मुखालिफत के बायस पास ना हो सकी। करारदाद में गजा से शहरियों की बेदखली को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इसराइल की हिमायत में पेश की गई। अमरीकी करारदाद को रूस और चीन ने वीटो कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुखालिफत की। ब्राजील और मोज़म्बिक गैर हाजिर रहे। गजा पर जुल्म और दरिंदगी बदल चुकी। वहशियाना बमबारी पर तुर्किया खामोश नहीं रहेगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने वाजे कर दिया। कहते हैं मुहज्जब होने का ढोंग रचाने वाले सिर्फ तमाशा देख रहे। गजा में मुसलमान मर रहे हैं, इसलिए मगरिब को आलमी कानून याद नहीं आ रहा। सवाल उठाया, यूरोपीय यूनियन कितने बच्चों की मौत के बाद जंग बंदी का मुतालबा करेगी? नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल। अदालत ने दोनों मुकदमात में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। अपीलें भी यही बेंच सुनेगा। नैब ने भी नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। लीगी कायद पेशी के बाद मरी चले गए। अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें जो जुल्म मिटाता, सच्चाई को अया करता और मजलूमों की दस्तगिरी फरमाता है। शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम। ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह सजा बना दी गई। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पहले ही नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नईम एजाज की सैकड़ों कारकुनों के हमरा आमद। पार्टी कायद पर गुलपाशी। कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। अदालत की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त जमानत का महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। हमें जमानत पर होने के बावजूद तंग किया जा रहा है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, खुसूसी इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? लाडले के लिए सारे रिलीफ और हमारे लिए सख्ती।
परवेज इलाही के खिलाफ शुगर मिल्स कोटा बढ़ाने का मुकदमा खारिज। गैर कानूनी भर्ती केस में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।